इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं अयोध्या को लेकर, तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और अब अंत की ओर है। जनवरी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर के कई हिस्सों को लगभग आखिरी रूप दे दिया गया है। इस बीच अयोध्या से राजस्थान के 51,000 मंदिरों के लिए राम ज्योति रवाना कर दी गई है। ये ज्योति रामलला की ज्योति से प्रज्वलित है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले के कोने कोने में राम ज्योति पहुंचाई जाएगी। दरअसल आने वाले कुछ समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम ज्योति हिंदुस्तान के घर घर जाने की योजना में है। कई मायनों में ये राम ज्योति हिंदुस्तान खास है। माना जा रहा है कि हिंदू कार्ड के जरिए बीजेपी चुनावी चाल चलेगी और अगर इसका कार्ड कांग्रेस के खेमे में नहीं मिला तो निश्चित ही चुनाव माहौल में खलबली मच सकती है। बीजेपी के इस रामबाण में से कांग्रेस कितना तैयार है? बीजेपी का हिंदुत्व वाला दांव चलेगा या फेल हो जाएगा? ये तो जनता पर निर्भर है। ऐसे ही कई सवालों के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस का आगाज। एक खास पैनल भी हमारे साथ बनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं और ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बताइए कि हमने काम किया कि नहीं किया। हमने पूरे देश में काम किया है और देश में जो परिवर्तन आया है उस पर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। वो जनता देख रही है, आम लोग देख रहे हैं, लोगों को परिवर्तन नजर आ रहा है। हमने जो सपना देखा था, सैकड़ों सालों में हिंदुस्तान ने जो सपना देखा था, भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा कर रही है। आप अयोध्या की बात करते हैं, हमारा सपना था, इसमें कहीं कोई शक नहीं, हमारा भी सपना था और देश का भी सपना था। एक समय ऐसा था कि हम कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, आप कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो हमने तारीख भी बता दी। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सपना देखती है, उसे पूरा करती है। हिंदुस्तान को जिस तरीके की ज़रूरत है, आम लोगों की जिस तरीके की अभिलाषा है, उसको पूरा करने का काम करती है। बाकी लोग जात जमात की सियासत करते हैं। यही अंतर हम में है और यही अंतर उनमें है। बीजेपी धर्म के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है, जबकि इस देश के लोगों की जरूरत रोजगार है, महंगाई कम हो, इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले। ये मुद्दे हैं। 9 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, आपके पास कुछ बताने को नहीं है कि आपने कोई काम क्यों नहीं किया। उसका कारण यही है कि सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने काम किया। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, अर्थव्यवस्था नीचे गई, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है। तो इस तरीके की यात्रा के बारे में देश के लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब बीजेपी के पास कुछ भी उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो यात्राओं के सहारे चलना चाहते हैं। देश का आदमी, जनता अब मुद्दों पर वोट देगी और वो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए। हमने 25 लाख का वहां राजस्थान में चिकित्सा सुविधा मुफ्त दी है। 500 का गैस सिलेंडर हम छत्तीसगढ़ में, राजस्थान जो हमारी सरकारें वहां पर दे रहे हैं। कांग्रेस काम कर रही है, काम पर वोट मिलेगा। राजस्थान में हमारी सरकार फिर आने जा रही है। भाजपा को इस तरीके की यात्रा का कोई फायदा नहीं मिलेगा, लोग नाराज हैं। देखिए, धर्म और राम मंदिर हम सबकी आस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाहती है। आज जब जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात कर रहा है, तो ये लोगों को धार्मिक मुद्दों पे लोगों को उलझाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन 2024 में हिंदुस्तान की महान जनता इनका सुपड़ा साफ करने जा रही है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम ज्योति हिंदुस्तान के घर घर जाएगी, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में भी काफी चर्चा है और विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा जो राम ज्योति घर घर पहुंचा रही है, उससे जो आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है, उससे उसको फायदा मिल सकता है। और खास तौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां पर चुनाव है, वहां पर अब जब भाजपा हिंदुत्व के नाम पर घर घर पहुंचेगी तो उससे उसे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर
पिछले कई सालों में जहां पर उनकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सरकार है या केंद्र में जो सरकार है, अगर उसने सही से काम किया होता तो उसे हिंदुत्व का सहारा नहीं लेना पड़ता। फिलहाल ये बात जरूर है कि जो अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थली पर एक भव्य मंदिर तैयार हो रहा है तो उसका भाजपा राजनीतिक फायदा जरूर लेने की कोशिश कर रही है। और जहां 2024 में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही तो उसका लोकसभा चुनाव में तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन उसके पहले राज्यों के चुनाव में भी भाजपा राम मंदिर से फायदा लेना चाहती है, ऐसा सियासी लोगों का मानना है। लखनऊ से अर्शद के साथ छत्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो राम ज्योति सिर्फ बहाना है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है, या फिर ये सच में एक अहम दांव साबित हो सकती है भाजपा के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ प्रमुख पैनल भी हमारे साथ ओपी सिंह बीजेपी प्रवक्ता, अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो चलिए शुरुआत चर्चा की करते हैं अभिमन्यु त्यागी जी आप ही से, क्योंकि बीजेपी तो पूरी तैयारी में नजर आ रही है यहाँ पर चुनावी दौर में। आपकी तैयारी क्या, और ये जो बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, इसके लिए आपके पास क्या काट? कांग्रेस पार्टी ने तो लगातार 5 वर्ष जनता के बीच में जनता के लिए काम किया, और हमने जो काम किया, हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम मोदी जी की तरह वहां उन राज्यों में नहीं जाते जहां भाजपा की सरकार होती है, वो अपने नाम पर वोट मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां भी सरकारें रहती है, वहां किए गए कामों के नाम पर, किए गए जो जनता के लिए जो काम किए हुए होते हैं, उसके नाम पर कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट मांगती है और जनता के बीच में जाती है, और जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से दोहराने जा रही है। चलिए, तो काफी विश्वास के साथ आपने बात कह दी है, लेकिन रणनीति तो बनानी होगी। यहाँ गहलोत साहब भी रणनीति बनाते नजर आते हैं, ऐसे ही थोड़ी उन्हें जादूगर कहा जाता है। तो कुछ तो तैयारी आप भी करेंगे। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अभिमन्यु जी? जी आवाज आ रही है। चलिए जवाब दे दीजिए फिर। मैं तो कहना चाहता हूं अशोक गहलोत जी की सरकार फिर से बनने जा रही है, और वो आप ही ने कहा जादूगर है, तो निश्चित तौर पे जनता के जादूगर है, जनता को जोड़ने का काम। नहीं, मैंने नहीं कहा ये की जो नीतियां उन्हें बनाने का काम। चलिए ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ओपी सिंह जी, लगातार देखिए यहाँ पर आप लोग रणनीति बनाते हैं, और इन रणनीतियों को कांग्रेस ये कह देती है कि ये सिर्फ आप हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जनता बराबर है, सिर्फ हिंदुत्व कार्ड खेलने के पीछे का मकसद क्या? टारगेट ऑडियंस लेके चलते हैं क्या आप लोग? जहाँ तक भगवान राम का अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, उसको करोड़ों हिंदुओं के आस्था का ये सवाल है। उससे आस्था जुड़ी है, मर्यादा जुड़ी है, त्रेता युग से जुड़ी है, और 500 साल पुराना विवाद। ये सारी चीजें आपको चुनावी दौर में कैसे याद आ जाते हैं? ये आप गलत बोल रहे। अगर भगवान राम को या राम मंदिर को आप राजस्थान के चुनाव से जोड़ेंगे, तो जब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 5 अगस्त 2022 को अयोध्या में भगवान राम की जो है भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, उसी समय ये तय हो गया था कि 3 वर्ष बाद 70 एकड़ के क्षेत्र में 18,000 करोड़ की लागत से भगवान राम की जो भव्य दिव्य विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर का निर्माण होगा, और वो बन के तैयार है। आप इसको राजस्थान से क्यों जोड़ रही है? ये पूरे देश के कोने कोने में जाएगा, जहाँ हमारी सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ दोनों की सरकार नहीं है, वहां जाएगी। उसको जोड़ना, हाँ ये बात जरूर है कि आस्था की बात आएगी। ये आपने सवाल बहुत अच्छी किया। भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव के संकल्प पत्र में राम मंदिर के निर्माण के लिए वो अपने को संकल्प किया है, ये घोषणा पत्र में दिया। हमारी तो राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या को लेकर के हमारी सरकार भी कुर्बान हो चुकी है। हाँ, एक इंडिया गठबंधन है, उसमें ऐसे भी दल है जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, और कुछ ऐसे भी दल है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान राम एक काल्पनिक पात्र है, रामेश्वरम का कोई वजूद नहीं है, अयोध्या का कोई वजूद नहीं है। लेकिन सत्य को कोई नकार नहीं सकता। आज वो बन करके तैयार है, अंतरराष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार है, और मंदिर भी बन के तैयार है।
इसको राजनीतिक, कम से कम कुछ मामलों को राजनीतिक चश्मे से न देखे, कोई न देखे, हम हो चाहे वो, इसको न देखे। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओपी सिंह जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, ओपी सिंह जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, इसके जो है प्राण प्रतिष्ठा की ठीक है। घोषणा उनकी समय क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राजस्थान चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, तो आप ये भी मान लेंगे कि भाजपा जो है अपनी पीठ थपथपाती हुई चुनावी प्रचार में नजर नहीं आएगी राम मंदिर को लेकर? आप बोल दीजिए। राम मंदिर तो सुनिए, राम मंदिर की जहां बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी पहले भी दिन संकल्प खड़ी थी, अब खड़ी थी। अगर आप ये कहती हैं कि वो इसलिए हो रहा है कि राजस्थान का चुनाव, मतलब राजस्थान का चुनाव न होता तो जनवरी में जो है भगवान राम का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होता, नहीं होता ना। तब तो राजस्थान में जो, आप राजस्थान की बात क्यों कर रही है? आप राजस्थान की बात करिए। देखिए, राजस्थान की बात करना है इसलिए है नहीं। ओपी सिंह जी, देखिए, आप बार बार ये सवाल तो मत पूछिए हमसे कि हम राजस्थान की बात क्यों कर रहे हैं। राजस्थान की बात हम क्यों कर रहे हैं, बेहतर भाजपा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बन जाते हैं हिंदू, बन जाते हैं चुनाव के दौरान। ठीक है, चलिए। के ऊपर प्रांत के मंदिरों जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनके लिए ये जरूर सवाल हो सकता है। और राम ज्योत तो पहले से तय निकलेगी। अब आप कह रही है कि उसमें राम बाण चलेगा, तो राम बाण तो हर साल दशहरे में चलता है, रावण का अंत होता है। हो सकता है इन 5 राज्यों में भी कोई रावण हो, उसका अंत हो। चलिए, ठीक है, ठीक है। हेमंत तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, यहाँ पर आपने कांग्रेस के भी बयान सुन लिए, भाजपा की भी बातें सुन ली आपने। यहाँ पर खास तौर पर भाजपा बड़ी रणनीति बनाती नजर आ रही है, हालांकि यहाँ पर ओपी सिंह जी इस बात को नकारते नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे दाव को लेकर? देखिए सीमा, इसमें कुछ नया सुनने को नहीं है। ये तो हम लोग बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर आज जो कामयाबी हासिल की, वो सबको पता है इसमें झूठ क्या है। इसको पॉलिटिकल लोग जानते हैं, आम आदमी जानता है, हम आप जानते हैं। तो जब राम के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर बिना राम मंदिर के बने भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, अपोजिशन को बहुत बुरी तरीके से परास्त कर सकती है, तो अब तो राम मंदिर बन गया, तो उनके पास एक अस्तित्व तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। उसका इस्तेमाल करेंगे। ये कोई बच्चा ऐसा होगा जो न माने कि उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ, बस तो भाजपा नहीं मानना चाहते इस बात को। भाजपा नहीं, दुनिया जान रही है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि जब मंदिर नहीं बना था तो मंदिर बनने की जो परिकल्पना थी, वो उनके संकल्प पत्र में हमेशा भाजपा घोषणा पत्र में शामिल होती रही है। आप कोई इलेक्शन देख लें, अब तो बन गया था कि बल्ले बल्ले तो पूरे गांव घर घर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी 2024 के पहले पूरे देश को राममय बनाने की है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मंदिर का शुभारंभ हो रहा है जनवरी में 22 को, मेरे ख्याल में 22 जनवरी तारीख तय हो गई है। अब 22 के पहले राम ज्योति ले जा रहे हैं, तो राम ज्योति ले जाने का मतलब क्या है कि राम को लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। इनका पहले से भी एजेंडा रहा है, और अपोजिशन का आरोप भी यही आज जो है ये कम से कम 15 साल से चल रहा है। तो भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो भी तो राम ज्योति और राम मंदिर की बात करती थी। आज जब राम मंदिर बन गया है तो राम ज्योति लेकर जाएंगे। और राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, वहाँ कोई भी सरकार बना सकता है, और वहाँ का जो इतिहास है वो हर 5 साल में सरकार बदलने का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। तो जो धर्म के नाम पर, देखिए क्षमा कीजिएगा, इस देश में पिछले कुछ दशकों के दौरान कट्टरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि राजनीतिक लाइनें भी खिंच गई हैं उसी कट्टरता के आधार पर। तो एक एक्शन का रिएक्शन जिसका फायदा भाजपा को हमेशा मिला है, भारतीय जनता पार्टी फिर उसका इस्तेमाल करने जा रही। तो न तो इसमें कुछ नया है और न ही अप्रत्याशित है विपक्ष के लिए। विपक्ष आज भी वही इल्जाम लगाएगा जो 10 साल पहले लगाता था, 2014 के पहले तक लगाता था। तो राम के नाम पर अगर उन्होंने एक एजेंडा रखा है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे भाई? उन पर इल्जाम भी तो यही लगता है, आज से थोड़ी लगता है। आज की डिबेट में पहली बार थोड़ी इल्जाम लग रहा है, ये तो हजारों डिबेट्स में लग चुका है और 10 साल से लग चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो मुनाफा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। उन्होंने देश में 2 बार सरकार बनाई, तीसरी बार की उनकी तैयारी है। एजेंडा क्या रहा है? एजेंडा जो कुछ रहा हो, लेकिन सबके पीछे राम जरूर रहे हैं जी। तो राम को कैसे चूकेंगे? राम को कैसे चूकेंगे? लक्ष्य है चुनाव जीतना, लेकिन उस लक्ष्य के बहाने गांव घर घर, शहर
मोहल्ला मोहल्ला हर जगह राम को, राम ज्योति को, राम मंदिर को प्रचारित प्रसारित करेंगे। तो ठीक। उनका आस्था का भी काम चल रहा है और सत्ता का भी काम चल रहा है। तो इसमें नई चीज, इसमें कोई ज्यादा रहस्य लेकिन देखिए नहीं हेमंत है। जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी हो जाता है, क्योंकि ये साफ तौर पर समझने वाली बात है, इस वक्त भाजपा जो पूरी की पूरी ये पहल करती नजर आ रही है, इसका राजस्थान के चुनाव पर कितना असर पड़ता नजर आएगा? आपने भी जिक्र किया कि भाजपा काफी ज्यादा बड़ी- विश्वास में है, क्योंकि वहां का इतिहास इस प्रकार का राजस्थान का रहा है 5 साल में सरकार बदलने का। कांग्रेस भी पूरी तरीके से यहाँ पर आत्मविश्वास में ही नजर आ रही है कि इस बार उनके बिल्कुल, कामों पर वोट बिल्कुल। दिया जाएगा। तो इस पर बिल्कुल, कितना असर लेकिन पड़ता आपने- नजर आएगा? जी सीमा आपने रिसेंट पास्ट में क्या देखा है? रिसेंट पास्ट में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पूरा कैलकुलेट तरीके से काम करती है और ज्यादातर मौकों पर वो अपने लक्ष्य को पाती है। तो राम जी का इस्तेमाल तो स्वाभाविक रूप से वो राजस्थान में करेंगे। राम मंदिर इसके बाद बन रहा है, उसके पहले चुनाव आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे दिसंबर में। लेकिन राम मंदिर के इस्तेमाल, बड़ा इस्तेमाल तो 2024 के इलेक्शन के पहले शुरू करेगी भाजपा, बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन राजस्थान में मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्मवीर है उनकी आस्था की बात आ जाती है। और एक शब्द आप क्षमा कीजिएगा, लोकतंत्र में शब्द की जगह नहीं होती है, लेकिन हो रहा है, चल रहा है। कट्टरता बढ़ी है, कट्टरता का जो रिएक्शन है वो कट्टरता में है। और धर्म, क्षमा कीजिएगा, धर्म का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, लेकिन धर्म बिल्कुल के नाते कट्टरता बढ़ी है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, बिल्कुल निश्चित बिल्कुल। रूप से मिलेगा। चलिए। ये तो परिणाम बता। चलिए ठीक है हेमंत जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अशोक तिवारी जी, लगातार उत्तर प्रदेश का जिक्र ही कर लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ देखिए आगे भी आपने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस आपका साथ दे चुनावों में, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के। जी, काफी ज्यादा यहाँ पर मनभेद देखने को मिल रहा है। जी देखिए, आज की चर्चा आपकी राम ज्योति पर है, हम्म, तो मैं स्पष्ट रूप से सीमा जी ये कहना चाहूंगा कि राम हमारे दिलों में बसते हैं। पूरे देशवासी, जो हमारे करोड़ों करोड़ों देशवासी हैं, वो उनके आस्था का केंद्र है राम। और राम सभी के दिलों में बसते हैं, घर घर में बसते हैं। उनको पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सदैव पहुंचे रहते हैं। हमारे जो करोड़ों करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, सनातनी परिवार हैं, वो दैनिक पूजा करते हैं, रोज आराधना करते हैं प्रभु की। ये हमारे आस्था का विषय है। हमारे दिलों में प्रभु श्री राम है। उनको पहुंचाने का जो आडंबर भाजपा करती रहती है, वो उसका समय अब जा चुका है। एक समय था जब राम मंदिर की प्रक्रिया जो है अदालत में थी, और अदालत से निर्णय आ चुका है। देखिए, पूरी बात कंप्लीट करने के लिए अदालत से निर्णय आ चुका है, और प्रभु राम का, श्री राम जी का जो है भव्य मंदिर बन रहा है। करोड़ों करोड़ देशवासी प्रसन्न है। इसमें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों प्रसन्न नजर नहीं आते? देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विचार है, उस तरह की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कौन पर्सनल क्या बोलता है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा कहने का अर्थ यह है कि करोड़ों करोड़ देशवासी इस समय प्रसन्न है, खुश है और उल्लास में है। ये हमारे आस्था का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसका प्रदर्शन करके अब जो पहले करती आई है, वो चीजें अब हवा हो गई। अब आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। हर व्यक्ति जो है प्रदेश का, जो है वो देश का, उत्तर प्रदेश का भी और पूरे देश का, सभी प्रदेशों का। चलिए अशोक जी, एक और सवाल आपसे। रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, और वो इस पर वोट देने जा रहा है, और भाजपा को धूल चटाने जा रहा है। चाहे प्रदेश के चुनाव हो और चाहे आपका जो है 2024 का चुनाव हो, इसमें भाजपा को धूल चटाने जा रहा है। समाजवादी आंदोलन पूरे चरम पर इस समय है। समाजवादी पार्टी की का जो है जनाधार इस समय जो है कि जन चाहता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से आगे आए और भाजपा की 80 की ऐसी सीटों को। चलिए ठीक है अशोक जी, एक और सवाल आपसे यही कि अगर आपने यहाँ पर कहा कि भाजपा सिर्फ प्रचार करती नजर आ रही है भगवान राम के मंदिर को लेकर के, लेकिन अगर इस फैसले की बात कर ली जाए, सरकारें कई आई, काफी लंबे वक्त से फैसला चल भी रहा था, ये मामला पूरा अदालत में चल रहा था, लेकिन जिस सरकार ने पूरी कोशिश करके इस फैसले को पास करवाया, राम मंदिर बनाने जा रही है वो सरकार, हालांकि माफ कीजिएगा राम मंदिर बन के तैयार होने वाली है अब, तो वो पीठ भी ना थपथपाए अपनी। क्या आपकी सरकार में अगर ऐसा कुछ होता तो आप अपनी पीठ नहीं थपथपाते?
मैं आपकी बातों में शोधन करना चाहता हूँ। भाजपा नहीं बनवा रही है, ये देशवासी बनवा रहे हैं, ट्रस्ट से बनवाया जा रहा है। भाजपा सरकार नहीं कोई सरकार मंदिर नहीं बनवाती है। पहले अच्छा। आप अपनी बातों को शुद्ध कर लीजिए, अपने को परिशोधन कर लीजिए अपनी बातों का। अच्छा। और सच्चाई ये है कि करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था को देखते हुए देशवासियों की आस्था तो पहले भी थी अशोक जी। अरे मुझे बोलने दीजिए। करोड़ों करोड़ देशवासियों की आस्था और जो है सारे सबूतों के मद्देनजर हमारी अदालत ने फैसला किया है, देश के पक्ष में किया है, करोड़ों करोड़ लोगों के की भावना को देखते हुए भी किया है और सबूतों के आधार पर भी किया है। और जिसको मानता सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सबने माना है उस चीज को। इसमें भाजपा का क्या इसमें है? भाजपा ने क्या किया है इसके अंदर? भाजपा ने खाली प्रदर्शन किया है और वोट की रोटियां सेकने के लिए लोगों को छला है। लोगों को 15 करोड़ आ जाएंगे, 15 लाख आ जाएंगे उनके खाते में। उनको नौकरियां मिल जाएंगी, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी हर साल। किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने झूठ का एक तरह से पुलिंदा खड़ा किया है पूरे देश में और उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जो आदमी 70,000 करोड़ का जो घोटाला करता है उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं 4-5 दिन के बाद ही अपने बयान के। तो हालात ठीक है। ओपी सिंह जी आप ही के पास आ रहे थे, भला क्या बात हो गई? भाजपा का सफाया होने जा रहा है 2024 में और 5 चुनाव में। ठीक है। ओपी सिंह जी आपके पास आएंगे अभिमन्यु जी, ओपी सिंह जी से जवाब लेकर। ओपी सिंह जी अपनी बात रखें। जी सीमा जी, हमारा समाजवादी पार्टी ने बार बार कहा आस्था का विषय है, करोड़ों हिंदुओं का पक्ष है। ये बात तो सब जानते हैं ना कि आस्था का विषय है। चलिए आपने मान लिया और आपकी पार्टी का जो पक्ष मान लिया, लेकिन आपने एक सवाल किया, उस सवाल पर उनको बोलना चाहिए था। लेकिन जब आदमी गलती करता है तो बोल नहीं पाता। आपने पूछा कि अगर राम आस्था का केंद्र है तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों जहर उगलना है? क्यों रामायण जो हमारा जो ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ है उसको फाड़ने का काम, जलाने का काम और शब्दों का प्रयोग कर रहा? भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में बेसिक अंतर है। समाजवादी पार्टी ने जहां गोलियां चलवाई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कब्रिस्तान की दीवार को मजबूत करने के लिए खर्च करती थी और हम 300 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। देश की आजादी से लेकर अब तक जिन भावनाओं की उपेक्षा हुई है, जिन हमारे धर्म स्थानों की उपेक्षा हुई है, आज काशी जाकर देखिए क्या स्थिति है, आज मथुरा जाकर देखिए क्या स्थिति है, आज अयोध्या जो है विश्व पटल पर स्थापित हो गया। हमारी सरकार बनने के बाद देश में आएंगे अशोक जी धर्म का, इन आस्थाओं का वातावरण बना है। ये लोग तो जहर उगलने वाले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहाँ करती है? भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 2 सांसद थे, तब भी हम राम मंदिर के लिए लड़ते थे। और भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तब भी हम राम मंदिर के लिए लड़ते थे। और आज भगवान राम की कृपा से हम सरकार में तब भी उनके लिए खड़े। चलिए ठीक है। वक्त की थोड़ी सी कमी है ओपी सिंह जी। ठीक है अशोक जी जल्दी। जी अशोक जी ठीक है ओपी सिंह जी ठीक है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, जल्दी से हमें प्रतिक्रिया लेने दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति से पार कर निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास शमशान और कब्रिस्तान के कोई रास्ता नहीं है इस समय, और इस पर जनता वोट देने वाली नहीं है। जनता चलिए ठीक है जान चुकी है। अभिमन्यु जी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है जिसकी वजह से आपका फाइनल रिएक्शन हम नहीं ले पाएंगे। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर के बहस ऐसी, विषय ऐसा जिस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर तमाम जो दल है अपनी पीठ भी थपथपाएगी। और राम मंदिर को लेकर के हालांकि भाजपा जो है इसको लेकर के आगे बढ़ती नजर आ रही है, तो सपा और कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि क्या बड़ी बात है क्या बड़ी बात नहीं है ये तो आप सबको ही तय करना है, यानी राजस्थान की जनता और तमाम राज्य में, तमाम देश में जहां भी चुनाव होना है तय जनता को ही करना है कि किस पर भरोसा जताना है। फिलहाल इस बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।